आज हम लौकी की बर्फ़ी बनाएंगे जो कि काफ़ी टेस्टी बनती है और ईज़िली बन के तैयार होती है। जिन लोगों को लौकी नहीं भी पसंद है उन्हें भी ये बर्फ़ी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए फिर इस यमी सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ज्योति होम किचन। लौकी की बर्फ़ी के लिए यहाँ मैंने एक फ्रेश लौकी ली है जो कि मीडियम साइज़ की है और उसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब इसे 2-3 पानी अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे हम और उसके बाद इसका सारा पानी निकाल देंगे। बचे हुए पानी को भी हम एक चम्मच की मदद से प्रेस करके निकाल देंगे। इस तरह से हमने सारा पानी इससे निकाल दिया है। अब हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। अब हम इसमें लौकी डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका सारा पानी सूख जाए। अब लौकी का सारा पानी अच्छी तरह से सूख चुका है और लौकी अच्छी तरह से भुन चुकी है। तो अब हम इसमें 1 गिलास दूध डालेंगे। अब हम दूध में लौकी को अच्छी तरह से पकाएंगे। अब लौकी दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और ये गाढ़ी भी हो चुकी है। तो अब हम इसमें 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे और 3 टेबलस्पून नारियल पाउडर। इन दोनों चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 कटोरी चीनी डालेंगे। चीनी डाल के भी हमें इसे लगातार चलाते रहना है क्योंकि चीनी अब पानी छोड़ेगा और हमें फिर इसे अच्छी तरह से गाढ़ा करना है। ये देखिए चीनी पानी छोड़ने लगा है। तो हम इसे हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाएंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। दूध की वजह से लौकी का कलर एकदम सफ़ेद हो गया है, इसलिए अब हम इसमें एडिबल फूड कलर डालेंगे जिससे हमारे लौकी की बर्फ़ी का कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और उसे भी डाल के हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने 2-3 ड्रॉप फूड कलर डाला है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फूड कलर की वजह से लौकी का कलर फिर से ग्रीन हो गया है और ये देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये देखिए फ्रेंड, हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और इसे हाथों से इस तरह रोल करेंगे। जब ये इस तरह से रोल हो जाए हाथों में और कहीं भी ना चिपके तो समझ लीजिए ये जमने के लिए तैयार हो चुकी है। तो बस
अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे और उसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे हमारी बर्फ़ी का मॉइस्चर बना रहेगा और बर्फ़ी काफ़ी स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनेगी। अब घी को मिक्स करने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस बर्फ़ी को जमाने के लिए मैंने यहाँ पर एक थाली ली है, जिसके बैक साइड में मैंने अच्छी तरह से घी लगा दिया है। अब इसी के ऊपर हम सारा बैटर निकाल लेंगे। अब हम एक स्पैचुला लेंगे, उस पर थोड़ा घी लगा लेंगे। अब इसी से हम अपनी बर्फ़ी को सेट करेंगे। इससे क्या होगा, बर्फ़ी काफ़ी अच्छी तरह से स्प्रेड भी हो जाएगी और चिपकेगी भी नहीं। आप चाहें तो इसे ट्रे में भी जमा सकते हैं, लेकिन ये थाली के बैक साइड में जमाने से ये होता है कि इसे चारों तरफ से एयर मिलती है और ये जल्दी सेट हो जाता है। और जब आप इसकी कटिंग करते हैं तो आप ईज़िली इसके सारे पीसेस निकाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्पैचुला की मदद से काफ़ी अच्छी तरह से ये सेट हो चुका है। तो अब हम इसे थोड़ा पिस्ता और बादाम से सजाएंगे। इस तरह से चारों तरफ हम थोड़ा पिस्ता और बादाम डाल देंगे और अब हम इन्हें हाथों से थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसमें सेट हो जाए। और अब हम इसे 7-8 घंटों के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी तरह से सेट हो चुका है और इसके पीसेस भी बहुत ही ईजिली निकल रहे हैं और ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई है। ये देखिए, मैं आपको दूसरा पीस भी निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी काफ़ी टेस्टी और यमी लौकी की बर्फ़ी, जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं, कभी भी ईजिली घर में तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये लौकी की बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही नई टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।